1 second. Home. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कुमार और आ गया हूं एक और बार आप सभी के लिए जीशो सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 51 से लेकर 60 तक डेवलपर के फंक्शंस के बारे में। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 51 से लेकर 60 तक डेवलपर्स के फंक्शंस के बारे में। तो मैं जीशो को ऑन करूंगा। जीशो ऑन हो चुका है। अब हम जीशो के अंदर चलेंगे। पहले मेन मेन्यू ओपन करता हूं। Jisho 1.2 3G 4G 3G show settings. जीशो सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूं। Chat GPT. Create YouTube thumbnail. Jisho 1 dialer 2 3G show settings. Jisho screen reader. जीशो के अंदर आ चुका हूं मैं। अब यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के अंदर चलेंगे। Jish 2 Jish 1 general settings. General settings. अब यहाँ पे कस्टम जैसे स्कीम सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं। 9 custom gesture scheme custom. अब यहाँ पे हर वीडियो की तरह हम दो जेस्चर्स को लेंगे और उन पे दो दो फंक्शंस के बारे में बात करते चले जाएंगे। 5 swipe left then swipe left 8 open WA business unchecked. 8 open WA biz 7 function 6 7 check function. 51 पे चलते हैं। 74 60 64 55 speak 50 49 translation 51 current time. 51 करंट टाइम, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। Custom 5 swipe left then right current time 6 swipe right then left राइट देन लेफ्ट पे भी रख लेते हैं। 6 application 7 check function 53 pause time 52 timer 52 टाइमर, इसको भी सेट कर लेते हैं। custom save Done. सेव हो चुका है। अब दोनों के बारे में बात करते हैं। तो करंट टाइम वाला जो फंक्शन है उसका काम ये है कि जैसे आप उसे जेस्चर पे रख के एक्टिवेट करोगे तो वो आपको जो भी करंट टाइम होगा वो आपको बताएगा। तो पहले एक बार टाइम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 2:35 p.m. 2:35 PM। तो अब मैं जेस्चर परफॉर्म करता हूँ और देखते हैं ये टाइम बताता है या नहीं बताता। 2:36 PM. ठीक है, 2:36 हो गए हैं। ठीक है, 1 मिनट आगे हो गया इस वजह से। तो इसने टाइम बताया। दोबारा देखते हैं दोबारा बताता है या नहीं। 2:36 PM. ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम चेक कर सकते हो। तो अगर आपको टाइम देखने में दिक्कत होती है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। छोटा सा फंक्शन था, काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब बात करते हैं टाइमर के बारे में, जो कि हमने रखा है राइट देन लेफ्ट पे। तो टाइमर ये है कि अगर आप इसे एक्टिवेट करोगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो 001 002 003 ये टाइमर चल रहा होता है। ठीक है, प्रोग्रेस बस चल रहा होता है। तो अगर आप जैसे उसे स्टॉप कर दोगे तो अगर आपने 29 सेकंड की रिकॉर्डिंग की होगी तो वहाँ पे दिखाता है 0.29। ठीक है, यानी 29 सेकंड तक आपने रिकॉर्डिंग की है और उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है टाइमर का। अगर आप इसे एक्टिवेट करोगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा करोगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके बारे में। तो मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं अगर कि कितना जल्दी मैं एक पेज पढ़ता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पेज स्टार्ट करने से पहले, रीड करने से पहले मैं टाइमर को स्टार्ट कर दूंगा और पेज जैसे मैं पूरा पढ़ लूँगा उसके बाद टाइमर स्टॉप कर दूंगा और जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तो वो टाइम बताएगा कि कितना टाइम हुआ जो मैंने स्टॉप किया। ठीक है, तो इसका ये काम है। ठीक है, जैसे अगर मैंने 1 मिनट में पेज पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे दिखाएगा 1 मिनट। अगर वहाँ पे अगर मैंने 1 मिनट 20 सेकंड में पेज कंप्लीट किया होगा तो वहाँ दिखाएगा 1 मिनट 20 सेकंड्स। ठीक है, यानी 1 मिनट 20 सेकंड में मैंने पूरा पेज पढ़ लिया। तो इस तरीके से टाइम वो आपको बताएगा कि कितना टाइम जो है टाइमर स्टार्ट रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में। लेफ्ट देन राइट पे मैं क्लिक करता हूँ और 53 वाला जो फंक्शन है उसको रखते हैं। 5 swipe left then right swipe 6 applicate 7 function 48 50 G show cap 53 pause 53 pause timer 53 पॉज टाइमर custom 5 swipe left then right pause timer save Done. डन हो चुका है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका काम ये है कि जो हमने टाइमर स्टार्ट किया है, जो मैंने पीछे आपको बताया, तो अगर आपने उसे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, अब मैं जो मैंने पेज वाला आपको एग्जांपल दिया था उसी को लेके चलता हूँ।
मान लीजिए मैंने पेज पढ़ना शुरू किया, ठीक है, मैंने टाइमर स्टार्ट किया और पेज पढ़ना शुरू कर दिया। अगर मुझे कोई काम याद आ गया, अगर मैं बीच में पेज को छोड़ना चाहता हूँ, मतलब बाद में आके पढ़ूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब उस टाइमर को ऐसा चलता रहना तो छोड़ नहीं सकता मैं, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो मैं क्या करूँगा, पॉज कर दूंगा टाइमर को। यानी फॉर एग्जांपल जैसे आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो, तो जब आपको कोई काम याद आ जाता है तो आप क्या करते हो, वीडियो को चलते रहते ही छोड़ते तो नहीं हो ना आप क्या करते हो, वीडियो को स्टॉप करके चले जाते हो, पॉज करके चले जाते हो, ताकि मैं बाद में आके देख पाऊँ, ठीक है। तो इसी तरीके से टाइमर का भी है, अगर आप चाहते हो कि मैं पॉज कर दूँ टाइमर को, तो आप इस फंक्शन के जरिए पॉज कर सकते हो, ठीक है। करके दिखाता हूँ, Timer is not started. ठीक है। तो टाइमर अभी स्टार्टिंग नहीं है, Swipe right then left timer function. पहले टाइमर स्टार्ट Type करें, one good night. Enable Swipe right then timer. left timer function. ठीक है। टाइमर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने टाइमर को स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसे पॉज करता हूँ, देखते हैं ये बताता है या नहीं बताता है। जहाँ पे पॉज होगा वो बताएगा ये हमें, Pause timer. ठीक है। तो पॉज हो चुका है अब टाइमर, ठीक है। अब मैं दोबारा इसे एक्टिवेट करूँगा तो रिज्यूम हो जाएगा, यानी एक तरीके से प्ले हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा टाइमर। देखते हैं होता है या नहीं। Resume timer. रिज्यूम हो चुका है, यानी अगर मैंने मान लीजिए Pause timer. 1 मिनट 20 सेकंड पे टाइमर को पॉज किया चलते चलते और दोबारा रिज्यूम किया, तो वो 1 मिनट 20 सेकंड के आगे चलना शुरू हो जाएगा दोबारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में, चलिए। 5 swipe left then right swipe 7 function checked function 37 of content black 60 next media 50 G show camera 55 speak current lighting 55 कर, 54 current location हाँ पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये छूट गया। 53 pause timer 54 current location 5 swipe left then right current location function. करंट लोकेशन, हालांकि ये काम नहीं करता है, लेकिन मैं क्योंकि सभी फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ तो इसके बारे में बताना ज़रूरी है। Save Done. करंट लोकेशन का मतलब ये है कि ये आपको लोकेशन बताएगा, जहाँ पे भी आप हो तो वो कौन सी लोकेशन पे आप मौजूद हो तो वो बताएगा, लेकिन ये अभी काम नहीं करता है, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज में काम करता है, तो ये अभी आपको बताएगा नहीं, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए और ये हमें इंग्लिश में या हिंदी में भी लोकेशन बताए, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आती है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। 5 swipe left then right swipe 8 open double 9 8 7 function check function 62 60 50 50 50 50 54 current locate 50 50 55 speak current lighting 55 स्पीक करंट लाइटिंग, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। custom 5 swipe left then right speak current lighting save Done. डन हो चुका है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। स्पीक करंट लाइटिंग, कुछ लोगों को लगता है कि ये ब्राइटनेस लेवल बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। अब मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपके आसपास कितनी लाइट है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे कितनी लाइट है, कितनी लाइट आ रही है, ठीक है। या फिर किसी दिशा में आप जानना चाहते हो कि कितनी लाइट मौजूद है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे खड़े होके जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा लाइट यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे जानना चाहते हो कि यहाँ पे लाइट है या नहीं है, वहाँ पे आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन लेके जानी है और इस फंक्शन को एक्टिवेट करना है। तो जितनी लाइट स्क्रीन पर पड़ रही होगी वो लाइट आपको ये बताएगा, ठीक है। अब मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है, अंधेरा है मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूँगा तो ये देखते हैं क्या बताता है। 0 lux dark डार्क किसने बताया, ठीक है, 0 लक्स डार्क, पूरा डार्क है, काला है एकदम, ठीक है। जितना लाइट होगी उसके हिसाब से बताएगा। तो इसके लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये हमें इसी में मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में। 5 swipe left then swipe 7 function checked function 38 get captcha 63 paste 66 50 58 play or 50 56 speak time and battery level 56 स्पीक टाइम एंड बैटरी लेवल, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। फिलहाल चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। custom 5 swipe left then right speak time and save Done. अब मैं लेफ्ट देन राइट करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे टाइम भी बताएगा और बैटरी भी बताएगा। जो पहला वाला फंक्शन था बिल्कुल पहला, वो सिर्फ टाइम अनाउंस कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा,
टाइम तो अनाउंस करेगा ही और साथ में बैटरी भी अनाउंस करके मुझे बताएगा। ठीक है, 14 hours, 43 minutes, and 52 seconds battery level, 86. ठीक है। तो 86 बैटरी है और 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं तो वो बता रहा है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है वो भी बता देता हूँ। जो पहला वाला था टाइमर वाला स्पीक टाइम, वो अगर आप एक्टिवेट करोगे तो वो जो है 12 आवर के हिसाब से आपको टाइम बताएगा। यानी जैसे अभी 2:32 हो रहे हैं तो दोपहर के, तो बताएगा 2:32, यानी 2:32 PM। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको रखते हो स्पीक टाइम एंड बैटरी लेवल वाले को, तो ये क्या करता है 24 आवर वाले हिसाब से बताता है। जैसे 14 यानी 2 अगर बजेंगे तो 14 होगा उसके हिसाब से। ठीक है, 24 के हिसाब से, ठीक है, 24 के जो क्लॉक होता है उसके हिसाब से 2 अगर बजेंगे तो 14 होता है। तो 14:32 यानी 14:32 PM। ठीक है, इस तरीके से बताएगा। तो ये आप कुछ लोगों के लिए ठीक भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ख़राब भी हो सकता है। मैंने समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अब चलते हैं आगे। 5 swipe left then swipe left 7 function checked. Function 57 नंबर पे चलता है। 48 get captcha. 59 previous meet 50 56 speak time and battery level. 57 speak network information. स्पीक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। Custom 5 swipe left then right speak network save. Done. डन हो चुका है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपने अगर मोबाइल डेटा ऑन किया है या फिर वाईफाई ऑन किया हुआ है, अगर आप चेक नहीं कर पाते हो या फिर करना नहीं चाहते हो नोटिफिकेशन बार में या क्विक सेटिंग में जाके, तो आप इसे परफॉर्म करोगे तो जितने सिग्नल्स आ रहे होंगे वो आपको बताएगा। जैसे देखते हैं, अभी मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, Wi-Fi 4. वाईफाई 4 इसने बताया। तो इस तरीके से अगर आपने मोबाइल डेटा ऑन किया होगा तो मोबाइल डेटा के बारे में बताएगा, नहीं तो वाईफाई के बारे में बताएगा, जो भी होगा स्टेटस वो बताएगा। 5 swipe left then right speak net swipe left then right. तो ये तो छोटा सा ही फंक्शन था, आपको आराम से पता चल गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल 7 function checked. Function 27 increase media 39 translation 50 G 57 speak 58 player pause 58 player pause 57 speak network info 58 player pause 5 swipe left then right player pause function save. Done. डन हो चुका है। प्ले और पॉज, ठीक है, 58 नंबर पे है। अब इसका काम क्या है? जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि हम किसी चीज़ को प्ले और पॉज कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड फंक्शन बनते हैं, लेकिन जो इसका मेन काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को आप प्ले और पॉज करा सकते हो। जैसे यूट्यूब में अगर आप वीडियो देखते हो, आपको प्ले और पॉज स्टॉप वीडियो का बटन जो है वो ढूंढने में दिक्कत होती है, आप इस फंक्शन को किसी जेस्चर पे रख लो और यूट्यूब में रहते हो जैसे आप परफॉर्म करोगे तो उससे वीडियो प्ले भी हो जाएगी और पॉज भी हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप फाइल मैनेजर में किसी वीडियो को प्ले और पॉज करने में दिक्कत होती है तो आप इसे एक्टिवेट करोगे, प्ले भी हो जाएगी, पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका काम ये है, तो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। जहाँ पे हमें प्ले और पॉज का बटन मिलता है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हालांकि और भी इसके काम है, लेकिन वो आगे चल के हम जानेंगे। 5 swipe left then right swipe 8 open WA business unchecked function 47 recognized 61 clip 58 player pause 59 previous media 59 प्रीवियस मीडिया, 60 next media 16 नेक्स्ट मीडिया। तो इन दोनों के बारे में मैं ओरली बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस मीडिया और नेक्स्ट मीडिया, इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट इनके आखिरी में लग रहा है। तो हम किसी भी चीज़ को प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं दोनों फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, जैसे अगर मुझे यूट्यूब के अंदर नेक्स्ट वीडियो को ढूंढने में दिक्कत होती है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट मीडिया वाला जो है फंक्शन उसे किसी जेस्चर पे रख लूँगा, फिर क्या करूँगा यूट्यूब में जाके उस जेस्चर को परफॉर्म करूँगा और वो अपने आप नेक्स्ट कर देगा वीडियो को। ठीक है, मुझे नेक्स्ट वीडियो का बटन जो है वो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको नेक्स्ट या प्रीवियस ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप इन दोनों फंक्शन का यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए। काफ़ी यूज़फुल है, बेसिक यूजर्स इसका ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, तो आज के फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में हम और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। custom फिलहाल home आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी के साथ, ताकि सबको जीसीओ के बारे में पता चल सके, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी यूनिक वीडियो के लिए, और कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है
किसी भी फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो, पिछली वीडियो का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे मैं अलग अलग एप्लीकेशंस डालता रहता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं 3 से 4 जो TTS के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो नए TTS हैं, हालांकि सारे इंग्लिश वाले ही हैं, उसमें कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन 3 से 4 ऐसे TTS है जिनके ऊपर अभी वीडियो नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी वीडियो। तो आपको सभी तक चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, बहुत जल्द आपको वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल हम जीशो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक और ज़बरदस्ती वीडियो लेके। Done.